मोटो क्वेस्टर आज रिव्यू करने वाले हैं सेकेंड जनरेशन सुजुकी हायाबुसा। तो मेनली ये वीडियो कौन सी लोगों के लिए है मैं बता दूं, जो लोग सुपर बाइक खरीदना चाहते हैं लेकिन यूज्ड बाइक खरीदना चाहते हैं, उन लोगों के लिए क्या सेकेंड जनरेशन हायाबुसा परफेक्ट चॉइस हो सकता है। क्योंकि इसका 2022 तक इसका जो क्रेज़ था वो क्रेज़ अभी तक बरकरार है। क्योंकि जिन लोगों के पास 200 सीसी की बाइक से लेके H2V है, कावासाकी H2V है, कहीं ना कहीं उनके दिल में हायाबुसा के लिए, सेकेंड जनरेशन हायाबुसा के लिए थोड़ी सी जगह ज़रूर है। क्योंकि इसका लुक्स, इसका रोड प्रेजेंस, इसका रॉ परफॉर्मेंस, एवरीथिंग हम 90s के लोगों को बहुत पसंद आता था। तो अभी भी ये बाइक बहुत पसंदीदा बाइक है, बहुत सी लोगों की बहुत चाहते बाइक है। और ये अभी आपको यूज्ड मार्केट में 8 to 10 लाख में मिल सकता है, मतलब आपको हाफ बजट में मिल सकता है। तो अभी आपको 650 सीसी की एक न्यू बाइक लेने से आपका 10 लाख बजट जा सकता है। तो क्यों ना आप एक यूज्ड हायाबुसा खरीद ले। तो क्या ये बाइक यूज्ड हायाबुसा खरीदना आपके लिए परफेक्ट होगा, ठीक चॉइस होगा या तो नहीं होगा? क्या है इसका प्रैक्टिकलिटी, क्या है, क्या इसमें क्या क्या आता है, क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें नहीं है। क्योंकि 2022 में हम लोग देखे थे जो नया हायाबुसा, अभी जो हायाबुसा चल रहा है जनरेशन 3 में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स हमने देखे हैं, जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल, क्विक शिफ्टर्स, उसमें आपका लॉन्च कंट्रोल तक है। तो इसमें ये सब नहीं है, बस आपको यहाँ पर डुअल चैनल ABS देखने को मिलता है। तो ये सब मैं बताऊंगा, साथ में इसका मेंटेनेंस कॉस्ट क्या आता है ये मैं बताऊंगा। क्या इस बाइक को लेना आपके लिए कितना सही होगा ये मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी ओवरऑल लुक से। अगर आप लुक्स देखेंगे तो अभी भी जितनी भी बाइक है, सुपर बाइक, जितनी भी सुपर बाइक है इस कैटेगरी में कावासाकी निंजा 14R सिर्फ इसकी साइज में आता है। बाकी सब बाइक इससे मुझे तो छोटा ही लगता है। इवन मुझे, मैं अभी H2 देखा तो H2 से भी मुझे लगता है इसका जो लुक्स है एंड रोड प्रेजेंस है ये थोड़ा बाल्की है। इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये 1340 सीसी की बाइक है एंड इसकी पावर 197 HP की पावर इसमें जनरेट होता है एंड 155 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क ये प्रोड्यूस करता है। आप सोच नहीं सकते इसका जो स्पीड जो है, इसका परफॉर्मेंस जो है, ये क्रेजी परफॉर्मेंस इसमें आपको मिल सकता है। क्योंकि ये 0 to 100 जस्ट 3 सेकेंड में कवर करता है एंड 0 to 200 जस्ट 4.9 सेकेंड में पहुंचता है। जो इसका टॉप स्पीड है, 300 के ऊपर जाना चाहते हैं तो 25 सेकेंड्स ओनली। तो इसमें आपको फ्रंट में जो डिस्क आप देख रहे हैं ये डुअल डिस्क आपको मिलता है और ये 320 mm की डिस्क ब्रेक आपको डुअल डिस्क मिलता है। लेकिन रेयर में आपको 260 mm की सिंगल डिस्क मिलता है। बाकी इसका ओवरऑल लुक्स एंड इसका जो एग्जॉस्ट है ये काफ़ी बेजी है, आप सुन सकते हैं। टू ब्रदर्स की एग्जॉस्ट लगे हुए हैं जो काफ़ी अच्छा साउंड प्रोड्यूस करता है, आप सुन सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन साउंड इसमें आपको सुनाई देगा। माय गॉड, एंड इसका जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है ये बेसिकली आपको कुछ भी डिजिटल नहीं मिलता है, बस बीच में एक छोटा सा MID जैसा है। लेफ्ट साइड में आपको फ्यूल गेज दिखाता है, उसके बाद आपको आपका आता है ट्रैकोमीटर, राइट साइड में आपका स्पीडोमीटर है, पूरा एनालॉग है एंड इसका कॉकपिट बहुत ही ज़बरदस्त है। एंड अभी जितना भी डिजिटल आ चुका है, फिर इसके बाद भी बहुत सारा डिजिटल आएगा, लेकिन ये वाला कॉकपिट ये बहुत ही बेहतरीन देखने को लगता है, बहुत ही खूबसूरत सा देखने को लगता है। एंड इसका अगर आप कंपेयर करेंगे ZX 10R, ZX 14R तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये थोड़ा सा कंफर्टेबल है, क्योंकि उसमें और भी थोड़ा सा एग्रेसिव आपको बैठना पड़ता है। एक चीज़ मैं और भी बता दूं आपको, जितना डिजिटल उतना कॉम्प्लिकेशन,
क्योंकि इस बाइक में आपको इतना एनालॉग मिलता है तो इसमें ख़राब होने की चांसेस बहुत कम होता है, एंड ख़राब भी होता है तो इसमें खर्चा बहुत कम आता है। लेकिन जिस भी बाइक में आप पूरा डिजिटल आपको मिलता है इंस्ट्रूमेंट कंसोल, उसमें क्या होता है, आपको खर्चा भी थोड़ा ज़्यादा उठाना पड़ता है। हमारे साथ बाइक की ओनर भी है सुमिताबो घोषाल। दादा प्लीज़ कम। तो मैं उनसे जानना चाहूँगा कि बाइक कितना प्रैक्टिकल है, एंड आप कब से, थैंक यू दादा फॉर कमिंग, आप कब से ये बाइक को ओन कर रहे हैं और क्या प्रैक्टिकलिटी है, क्या आपको अच्छा लगता है, क्या इसका मेंटेनेंस कॉस्ट है, क्या ये बाइक सेकेंड हैंड किसी को ख़रीदना चाहिए, ये सब मुझे जानना है। आप एक साथ बहुत सवाल कर दिए, एक एक करके बताते हैं। तो हाँ, ये बाइक मैं ओन कर रहा हूँ नियर अबाउट 2017 से। ये जेन 2 है, बेसिकली जेन 2.5, बिकॉज इसमें आपको डुअल चैनल ABS मिलता है। सो जेन 2 जो आता था उसमें, पहला का जेन 2 जो आता था उसमें ABS नहीं आता था, इसके डुअल चैनल ABS आपको दिखता है। और इधर आप आएंगे तो आपको दिखेगा ये वाला, ये ब्रेम्बो का कैलिपर आता है जो पहले नहीं आता था। और हाँ, ये प्रैक्टिकली की बात बोले तो हाँ, हेवी है बाइक, थोड़ा नहीं बहुत ही हेवी है। इसका 268 kg का वेट है। इसका अनलोडेड वेट आता है 268 किलो। आप फुल पेट्रोल के साथ अगर करेंगे तो इस नियर अबाउट 290 to 295 kg का आता है। तो बेसिकली जो होता है कि इसको अगर आप चलाना चाहते हैं तो यू शुड बी, आपका हाइट होना चाहिए मिनिमम 5.7 से लेके 5.8, तभी जाके आपका ये इसका जो सीट हाइट है 805 mm की 810 सीट हाइट इसका आता है 810। क्योंकि आपका 810 इसलिए है क्योंकि इसमें मेरा पिरेली का टायर लगा हुआ है। अगर ये ब्रिजस्टोन होता तो ये 805 होता। ओके, ठीक है। और मतलब स्टैंडर्ड जो आता है 805, स्टैंडर्ड आपका 805 आता है, क्योंकि उसके बाद आपको ब्रिजस्टोन बैटलक्स का जो टायर आता है वो मिलेगा नहीं आपको आफ्टर मार्केट, वो बहुत रेयर है। तो आपको गो फॉर द सेकंड ऑप्शन द पिरेली है, और बहुत सारे ब्रांड आते हैं, लेकिन पिरेली मेरा जो रोसो 3 लगा हुआ है, दैट इज़ द बेस्ट ब्रांड एज ऑफ नाउ इन द मार्केट। और प्रैक्टिकलिटी देखिए, ये आप सिटी ड्राइव भी कर सकते हैं। जैसे कि आपका 1000 cc का जो बाइक होता है, बेसिकली उसको अगर आप ट्रैफिक में चलाएंगे तो वो प्रैक्टिकल नहीं होता है, क्योंकि बहुत बार आपको क्लच गियर शिफ्ट करना पड़ता है, या इसको आप आसानी से सेकेंड गियर में भी चला सकते हैं। ओके, सेकेंड गियर में मैं 14 आवर चला चुका हूँ, बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है सिटी ट्रैफिक में। हाँ, उसका गियर रेशियो थोड़ा हाई है, लेकिन अगर आपका इसका गियर रेशियो देखेंगे, इसका गियर रेशियो लिनियर है, और आप सेकंड गियर, थर्ड गियर भी इजीली आप इसको सिटी ट्रैफिक जाम में भी चला सकते हैं। ओके। और हाँ, अगर आपको इस बाइक को सेकेंड हैंड बाइक, देखिए सेकेंड हैंड बाइक मार्केट में बहुत सारे हैं, ग्रे बाइक्स भी आते हैं, तो आपको बाइक के पेपर्स अच्छे से देखना होगा। बाइक का मैं बोलूँगा सेकेंड हैंड बाइक देने से पहले आप शोरूम से एक बार वेरीफाई करवा लीजिए पेपर्स, उसका सर्विस हिस्ट्री चेक करवा लीजिए, क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंटल बाइक्स भी मार्केट में आज बिकते हैं और अवेलेबल होता है। जनरली वेस्ट बंगाल का अगर नंबर हुआ तो अगर वेस्ट बंगाल के बायर्स खरीद रहे हैं तो उसका जनरली सब कुछ अवेलेबल होता है मार्केट में, वो आप सर्विस सेंटर से जाके ले सकते हैं उसका पूरा डिटेल। लेकिन एक चीज़ तो ये ठीक है ना कि इसका इंजन अगर कोई बहुत खराबी से भी चला है, बहुत मतलब बाइक को तकलीफ दे, तो भी इसका इंजन कुछ दिक्कत आता है क्या? मैंने तो कभी नहीं सुना कि सुपर बाइक का इंजन ये लो मेंटेनेंस बाइक है। दिस इज द मोस्ट लो मेंटेनेंस बाइक। मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर कोई सुपर बाइक खरीदना चाहता है, स्पेशली अगर उसका 6 to 8 या 10 लाख की बजट है और उसको चाहिए इतना पावरफुल, जिसमें 6 to 10 लाख नहीं, 6 आपको नहीं मिलेगा। आप 2015 या 16 का बाइक भी लेंगे तो करीबन अच्छा कंडीशन का, ऐसे बहुत सारे कंडीशंस के बूसा आते हैं मार्केट में, अच्छा कंडीशंस का बूसा आपको नियर अबाउट 10.5 से 11 लाख में मिल जाएगा। और ये तो पूरा शोरूम कंडीशन है, इसका बात अलग है। इसका तो देखिए ये डिपेंड करता है कि आप कैसे रखते हैं इसको, कैसे रखते हैं, ठीक है। और इसका मेंटेनेंस कॉस्ट क्या आता है? मेंटेनेंस कॉस्ट नियरली आप एक बार सर्विस करवाएंगे साल में तो नियर अबाउट 7,000 to 9,000 के करीबन आएगा आपका साल में एक बार। हाँ, अब चलाने के ऊपर डिपेंड करता है। मैं साल में 2 बार कराता हूँ। ओके, तो हम सोचे मतलब ये पकड़ सकते हैं कि 20,000 में इसका पूरा साल का मेंटेनेंस निकल जाएगा। पकड़ सकते। इसमें आपका फ्यूल इकोनॉमी जो कंपनी बताता है तो ये है 12 से 15 का। हाँ, तो आपको अब तक
12 से 15 का आप सिटी राइड करेंगे, ठीक ठाक गियर रेशियो मेंटेन करके चलाएंगे, नियर अबाउट 80 के स्पीड में चलाएंगे, तो ये आपको सिटी में 12 से 13 स्टॉक एग्जॉस्ट के साथ आपको देगा। अगर आप स्टॉक एग्जॉस्ट मॉडिफिकेशन करते हैं, जैसे कि मेरा बाइक में ट्रू ब्रदर्स लगा हुआ है, ट्रू ब्रदर्स, हाँ, तो ये करीबन आपको 2-3 डिफरेंस आ जाता है माइलेज में। इसमें परफॉर्मेंस क्या इनहेंस होता है? बेसिकली परफॉर्मेंस तो इंक्रीज होता है बिकॉज इसमें लगाने से कुछ BHP आपके बढ़ जाते हैं। मेरा आफ्टर मार्केट फिल्टर भी लगा हुआ है, KNN फिल्टर है। बेसिकली जो सुपर बाइक्स ओन करते हैं वो इसको लगाते हैं फॉर द साउंड। एक चीज़ में अभी जो फिलहाल चल रहा है, आप अभी देखेंगे YouTube भर चुका है कि एग्जॉस्ट बदलने से पुलिस पकड़ लिया, सीज कर दिया, ये सब चल रहा है, तो बहुत गंदा भी लगता है। लेकिन मैं एक चीज़, मेरा सवाल मन में हर वक्त होता है कि ये अगर पुलिस पकड़ता है तो लोग लगाता क्यों है, और अगर आपके इसको साथ कुछ दिक्कत अभी तक कुछ हुआ? नहीं, देखिए एग्जॉस्ट 2 तरीके का आता है, एक होता है फुल सिस्टम एग्जॉस्ट और एक होता है स्लिप ऑन। जैसे मेरे में लगा हुआ है स्लिप ऑन, आप इसका साउंड शायद व्यूअर को अब तक सुना चुके हैं। तो इसका जो सुजुकी हायाबुसा का जो साउंड है, डिफरेंट एग्जॉस्ट के साथ डिफरेंट साउंड आता है। अगर आप इसमें ब्रॉक्स लगाएंगे या रेसफिट लगाएंगे या SC प्रोजेक्ट लगाएंगे तो वो साउंड ऐसा रहेगा कि वो आपको कान को दर्द करेगा, मैंने अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन इसका क्या है, बेस ज़्यादा है, साउंड डिसेंट साउंड निकलता है, जो एक सुपर बाइक से निकलना चाहिए, जो साउंड हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं उस तरीके का साउंड निकलता है। आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट बहुत सारे हैं, जैसे कि SC वगैरह आपको रेसफिट, आपको निंजा 1000 में, 10R में ये सब लगने को मिलेगा। लेकिन बेसिकली दिस एग्जॉस्ट आर फॉर ट्रैक ओरिएंटेड, नॉट फॉर स्ट्रीट। लेकिन ये स्लिप ऑन एग्जॉस्ट जो आते हैं, ये ट्रू ब्रदर्स का भी आता है, योशिमुरा के भी आता है। अगर आप देखेंगे तो योशिमुरा का एग्जॉस्ट के साथ 2016 का बूसा आता था, कंपनी उसको डायरेक्ट फिट करके देता था। ओके। सो दैट्स आर स्ट्रीट लीगल्स। ओके, तो ये स्ट्रीट लीगल है। हाँ, स्ट्रीट लीगल से। और एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि तो आप क्या कहना चाहेंगे व्यूअर्स को कि 10 लाख दे के एक यूज्ड बूसा खरीदना ठीक रहेगा या तो कावासाकी में जाना ठीक रहेगा? देखिए, ये अपना चॉइस है, ठीक है। बूसा का एक अलग फैन फॉलोइंग है, दिस इज अ लेजेंडरी बाइक, ठीक है। ये मैं पहले ही बताया कि अगर किसी के पास H2V है ना, तो उसके दिल में भी थोड़ा सा जगह है ये बूसा के लिए, क्योंकि इसका जो रोड प्रेजेंस एंड इसका जो रोड परफॉर्मेंस मेन है, रोड प्रेजेंस। अगर आप बूसा कहीं पे भी पार्क करके भी रखेंगे ना, साथ में देखेंगे कि उसके सामने बहुत सारे भीड़ हो जाएंगे डेफिनेटली। ये मैं जो सुपर बाइक का कॉन्सेप्ट बेसिकली आया था, ये आया था 2004 के बाद, जब धूम रिलीज हुआ था, तो वहीं से जर्नी शुरू हुआ हायाबुसा का। और धूम बाइक, हाँ, इसे धूम बाइक बहुत सारे लोग बोलते भी हैं मार्केट में कि ये देखो धूम बाइक जा रहा है। अगर कोई भी बाइक चला जाता है ना, छोटे से छोटा बच्चा भी उसको हायाबुसा के नाम से जानते हैं, हालांकि वो हायाबुसा है नहीं, ठीक है, वो हायाबुसा है नहीं, वो किसी दूसरा बाइक है। लेकिन वो नाम, वो ब्रांड आज के दिन पे इंडियन मार्केट में स्पेशली सबके दिमाग पे एक ही नाम चलता है, दिस इज हायाबुसा, मीन्स सुपर बाइक मीन्स दिस इज हायाबुसा। सो वो अलग बात है, ये अलग अलग पसंद है। अगर आप इसको अपग्रेड करना चाहेंगे फ्यूचर, हाँ, अगर आप अपग्रेड करना चाहेंगे तो कौन सी ब्रांड के साथ जाना चाहेंगे, या अभी आपका चॉइस क्या है? ब्रांड स्पेसिफिक अगर मैं बोलूँ, देखिए ब्रांड में तो बहुत सारे ब्रांड अच्छे हैं, लेकिन आपको मेनली जो चीज़ देखना पड़ेगा सर्विस सेंटर। इंडिया में सर्विस सेंटर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा दिक्कत है। तो कौन सी ब्रांड आपको अभी अच्छा लग रहा है? कौन सी मार्केट में सबसे ज़्यादा जो पसंदीदा ब्रांड है आज के दिन पे इंडियन मार्केट में, दैट इज कावासाकी। और बस कावासाकी का सर्विस सुजुकी से भी बेटर है, बेटर है। स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल है मार्केट में, क्योंकि वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग भी, हाँ, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग भी होता है। जो इंडियन मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है, कावासाकी वाले उसको जल्द से जल्द अवेलेबल भी करवा देते हैं। सुजुकी में कुछ प्रॉब्लम्स है, जनरल वेयर एंड टियर के ज़्यादा जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि क्लच हो गया, आपका ब्रेक्स हो गया, ये आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आपको थर्मोस्टेटर कभी ख़राब हुआ या आपका कुछ फ्यूल रिकॉइलिंग कैप लगाना पड़ा, तो इन दैट केस आपको थोड़ा दिन वेट पड़ सकता है। ओके, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बाकी एवरीथिंग इज ओके। मैं और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये एक ऐसा बाइक है, अगर आप इसको खरीदने के बाद मॉडिफिकेशन करना चाहेंगे, नया जो अभी जो बूसा चल रहा है उसका भी कुछ लगाना चाहेंगे, बेसिकली वो दोनों एक ही है। नहीं, वो उसमें थोड़ा सा परफॉर्मेंस का आपका डिफरेंस मिलेगा। नहीं है, बेसिकली क्या है, देखिए ये बाइक ना रॉ है, रॉ
कुछ देखेंगे इसका, जैसे कि मीटर आप देखेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, तो इसमें खर्चा भी कम है और ये दिखता भी बहुत अच्छा है। हाँ। इसका कॉकपिट बहुत अच्छा है। अगर आप नया बुसा का कॉकपिट देखेंगे और इस बुसा का कॉकपिट देखेंगे, शायद 90% लोगों को इसी वाला बुसा का कॉकपिट पसंद आएगा। और नया बुसा में जो चीज़ है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स दिया है। मेन बुसा का जो मेन कंप्लेंट था वो दैट इज़ ब्रेकिंग। इसमें ब्रेकिंग थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस नहीं लगेगा। आफ्टर 240 260 कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि थोड़ा बहुत थोड़ा लैक है। हालांकि नया बुसा भी मैंने चलाया है, प्रॉमिसिंग है, लेकिन वही 260 आप अगर एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बुसा एक 300 करीबन 300 kgs का एक गाड़ी को आप मैंने नियर टू नियर 2 सेकंड या 3 सेकंड में रोक देंगे, तो वो वाला चीज़ होगा नहीं। क्योंकि इसका जो मेन है, इसका इंजन दैट इज़ सामने के तरफ है, इसका वेट सामने है और बहुत ज़्यादा वेटी भी है, 268 kg स्ट्रेट लाइन। यस, कंपेयर कर सकते हैं ये बाइक से ज़्यादा। मैं बोलूँगा दिस इज कॉल्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, इसका पावर आप मैंने जब आप इसको देंगे, इसका 3 मोड होता है, 3 मोड इसमें है। लेकिन नया वाला जो बुसा है उसमें 6 मोड है। हाँ, वो कस्टमाइज भी है, तो कस्टमाइज भी है, वो आपके हिसाब से आप उसका। तो इसमें बेसिकली 3 मोड है। हाँ, 3 मोड, और ये 3 मोड में ही जस्ट धमाका मचाता है। सी मोड में बेसिकली इसका पावर हाफ रहता है, BHP हाफ हो जाता है। बी मोड में आपका कांस्टेंट BHP रहता है, आपका स्लाइड बाय स्लाइड आपका जैसे एक्सेलरेशन होगा उसके हिसाब से बढ़ता रहेगा। और ए मोड इज़ द पावर मोड, तो सुपर मोड बोलते हैं उसको। तो उसमें आपको पहले से ही एक उस तरीके का फोकस मिलेगा कि ये अभी रेस में चलने के लिए रेडी है। बस दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड इन द स्ट्रीट। ए मोड इज़ नॉट रिकमेंडेड इन द स्ट्रीट। जनरली हम सी मोड में ही चलाते हैं। ओके। और एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, अगर कोई भी कंपनी अगर किसी भी ब्रांड को, मतलब सोच लीजिए ये 16 का मॉडल है, 16 to 20 ये मॉडल चला था, तो अभी ये डिसकंटिन्यू हो गया, तो इसके बाद अगर आपको इसका कोई भी पार्ट्स 10 साल तक मिल सकता है, उसके बाद अगर किसी के पास ये बाइक रह जाता है तो क्या दिक्कत आ सकता है? देखिए, सुजुकी का ये हायाबुसा एक लेजेंडरी बाइक है, ये फ्लैगशिप मॉडल है। ठीक है, आज के दिन पे भी अगर करिश्मा ऑब्सोलेटेड हो गया है मार्केट से, लेकिन हीरो का करिश्मा एक लेजेंडरी बाइक था। ठीक है, उसका भी स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं। yes. और ये बुसा ऐसे भी बहुत सारे ओनर्स हैं जो कभी भी शायद नहीं बेचेंगे उस गाड़ी को। yes. तो सुजुकी वाले भी ये चीज़ जानते हैं, दिस इज़ नॉट फॉर इंडिया, दिस इज़ वर्ल्ड वाइड। तो वर्ल्ड वाइड ये बुसा आज के दिन पे भी वही क्रेज़ है जो क्रेज़ इसका 10 साल पहले था या 15 साल पहले था। तो स्पेयर पार्ट्स मिल जाएंगे, मेरे हिसाब से मिल जाना। यही मैं जानना चाहता था। और ये फ्लैगशिप बाइक है, तो स्पेयर पार्ट्स लेके आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाला है। तो थैंक यू दादा, थैंक यू फॉर कमिंग। एंड आप देख चुके हैं, हर एक चीज़ मैं कवर कर चुका हूँ। अगर कुछ भी आपको लगता है और भी कुछ बच गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग मोटो क्वेस्टर। देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।